स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 परमाणु संरचना के बारे में। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, आखिर हमें चैप्टर में पढ़ना क्या पड़ेगा। इस चैप्टर को यदि हम पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हमें कहाँ कहाँ तक अच्छा साबित हो जाएगा। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपको, अगर ये आपने चैप्टर इसमें पढ़ लिया ना 9th में, तो आपको 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम चैप्टर का जो नाम यहाँ है ना परमाणु संरचना, वही 11th में भी है आपका, यही पढ़ना पड़ेगा। और जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो आपकी 11th में भी आएंगी। अब क्लास 9th का चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु के बारे में हम जानते हैं कि परमाणु होता क्या है, उनकी संरचनाएं, है ना। अब परमाणु के कुछ मौलिक कण होते हैं, परमाणु के मौलिक कण। अब परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो जो परमाणु के मौलिक कण हमें बताए गए हैं वो मुख्यतः हमें 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? ईंट पर नाच, ये मैंने एक ट्रिक बताई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी, है ना। अब 3 तो मुख्यतः हम जानते हैं, क्या और होते हैं जी? और होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान आदि बहुत सारे होते हैं। तो मुख्यतः हम कौन कौन से पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन, कोमा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे पढ़ते हैं, आदि होते तो बहुत है परमाणु के मौलिक कण। जिस प्रकार से परमाणु की डेफिनेशन होती है, जिस प्रकार से परमाणु की डेफिनेशन होती है, उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा और प्रोटॉन का कुछ ना कुछ तो रोल होता ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन बना कैसे, नाम कैसे पड़ा, किसने नाम दिया, कब, क्यों, कैसे, तीनों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। जी, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब लेकिन शुरुआत किसने की? तो देखिए, एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रोक्स, जो वैज्ञानिक था सर विलियम क्रोक्स, शुरुआत एक्चुअली में उसी ने की थी। तो सर विलियम क्रोक्स ने क्या किया था? इन्होंने एक विसर्जन कांच की नालिका को लिया था और निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया था। कौन सा साइंटिस्ट था? सर विलियम क्रोक्स। तो सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका ली, तो हम भी ले लेते हैं। अब ये जो नालिका का नाम दिया है, ये है एक विसर्जन कांच की नालिका ली। अब विसर्जन जो कांच की नालिका ली, अब इसमें उन्होंने क्या किया ये जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 प्लेटें लगाई, 2 प्लेटें लगाई, पहली ऋण की लगाई और दूसरी धन की लगाई। लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तभी दे सकते हैं जब हम 2 तार लगाएंगे, 2 तार लगाएंगे, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का। तो निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर इन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया। निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज, ये प्रोसेस कर कौन रहा है? सर विलियम क्रोक्स। ये पूरी प्रोसेस जो कर रहा है वो कर रहा है सर विलियम क्रोक्स ने। क्या किया? एक विसर्जन कांच की नालिका को लिया, निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें करंट लगेगा। जब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जब हमको करंट लगता है तो उस टाइम पे क्या देखते हैं कि ब्लू कलर की हमें जो सिराएं होती है उस पर करंट दिखाई देता है ना, पानी भी नीला दिखाई देने लगता है, ये मूवीज वगैरह में दिखता है। तो करंट लगा। अब जब हमने वोल्टेज दिए, निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज दिए, तब क्या हुआ कि ऋण प्लेट से निकलकर धन प्लेट की हुई किरणें जाती हुई हमें दिखाई देने लगी, दिखाई देने लगी। अब जो ये किरणें निकल रही थी, ये कौन सा कलर था? हल्के नीले रंग का, हल्के नीले रंग का कलर था। अब ये जो किरणें थी आपकी, ये हल्के नीले रंग की थी। किधर से किधर जा रही थी? ऋण प्लेट से निकलकर धन प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। अब इन किरणों को कहा क्या गया ये भी जान लेते हैं। तो इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, क्योंकि ये ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। तो आइए बात करते हैं, ऋण वाले को क्या कहते हैं? कैथोड।
और धन वाले को क्या कहते हैं, एनोड। ऋण वाले को कहते हैं कैथोड और धन वाले को कहते हैं एनोड। तो इनको याद करने का तरीका ऐसा होता है कि धन बोले तो ऐड और ऐड बोले तो एनोड। ये तो एक ट्रिक हो जाती है याद करने की। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। बात यहां तक कौन कर रहा था, सर विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की किरणें ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। यहां तक तो बात ठीक थी। इसके बाद आए साइंटिस्ट स्टोनी। स्टोनी को बात पता चली। स्टोनी ने क्या किया, जो किरणें आपकी कैथोड किरणें थी, इन किरणों को इलेक्ट्रॉन का, कौन सा साइंटिस्ट था, कैथोड किरणों का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों का नाम देने वाला साइंटिस्ट था स्टोनी। स्टोनी ने यह सिद्ध किया था कि इन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाए, ये कैथोड किरणें हैं। अब बात कर लेते हैं, ये किरणें जा किधर से रही थी, ऋण प्लेट से धन प्लेट। मुल्कन नामक वैज्ञानिक ने, अब इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट है, मुल्कन। अब मुल्कन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋण आवेश होता है। क्यों ऋण आवेश होता है, क्योंकि ऋण से धन की ओर जाती है और ऋण से जाती हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश लगाया जाता है। और ऋण आवेश लगाया जाता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया, मुल्कन ने। मुल्कन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, किसका, इकाई का। अब जे थॉम्सन, जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जे थॉम्सन, अब देखिए जे थॉम्सन क्या है, जे थॉम्सन जो है इन्होंने इसकी खोज की। अब इस पे जो बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश इसका होता है। अब देखिए आवेश अगर आपका ग्राम में, ये भी हम बता दे रहे, सॉरी द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब जो द्रव्यमान, अगर आपका द्रव्यमान ग्राम में है तो यहाँ पे 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। अगर आपका ये किलोग्राम में है तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। आइए पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ा, कहां से शुरुआत हुई, सर विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने। अब अगर आपको ये लिखना है कि खोज कैसे हुई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, लिख लेंगे आप खुद स्वयं। देखिए, सर्वप्रथम सर विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की किरणें ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, जिसे बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन कहा। मुल्कन ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋण आवेश होता है। अब बात करते हैं जे थॉम्सन, है ना, जे थॉम्सन ने इसकी खोज की और इसका जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम तथा इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम होता है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज होगी। हमें क्या क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, किसने बताया, ये पता चल गया। खोज कैसे हुई, ये पता चल गया। इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन के बारे में। अगर वो कहते कि इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिखो, इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लगो, अब वो कही देता है मोस्टली क्लास 9 तो पूछ भी सकता है कि इलेक्ट्रॉन की परिभाषा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण का। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण जिस पर इकाई का ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837वां भाग के बराबर होता है। क्या डेफिनेशन हुई, किसी भी परमाणु का वह मौलिक कण जिस पर इकाई का ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1837वां भाग के बराबर होता है। ये थी आपकी डेफिनेशन। तो ये पार्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस पार्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे भी बेहतर हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।